नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक और नई कहानी के साथ। पहला प्यार कहानी की अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब प्रार्थना खत्म हुआ और सभी बच्चे अपने अपनी क्लास में जाने लगे, तभी अमित ने देखा कि प्रीति अपनी क्लास की लाइन में सबसे पीछे खड़ी है। वो समझ गया कि प्रीति लेट आई होगी। अमित उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अमित उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अमित और प्रीति की नजर मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो अमित प्रीति से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफिन भी नहीं खाया था। वो प्रीति के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले प्रीति से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी देर में प्रीति को क्लास से बाहर आते देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही अमित ने प्रीति से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज। प्रीति उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का दोनों इंतजार कर रहे थे। प्रीति के मन में बहुत से प्रश्न आ रहे थे। अमित क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकली और बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहां पहुंची तो अमित पहले से ही वहां खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो। वो बोली, नहीं मेरे पास फोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों। तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फोन चलाना मना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल। प्रीति बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर प्रीति बोली, क्यों तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। अमित थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे करूँगा? तुम अपना नंबर दो ना। प्रीति बोली, क्या बात करनी है तुम्हें? अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। प्रीति बोली कि मेरे दोस्त के पास मेरे पापा का नंबर है, उसको मुझसे बात करना होता है या कुछ काम होता है तो वो उसी नंबर पे फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वो अमित को बाय बोलकर चली गई।